जयपुर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष वीरांगनाओं के नाम पर राजनीति कर रहा है। पुलवामा घटना 2019 में घटी थी और इतने समय तक वीरांगना और विपक्ष जो है वो कहां पर थे, और चुनावी वर्ष है इसलिए विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। हमने वीरांगनाओं से बात की है और उनका कहना है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को नौकरी देना गलत है। वीरांगनाओं के नाम पर पूरे देश में हमें बदनाम किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत का संबोधन ये सामने आया। उन्होंने कहा कि अडानी को पूरा देश देख रहा है और इस तरीके के लोग देश में काम करेंगे तो सामाजिक सुरक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। पेंशन 1000 रुपए की जा रही है। चिरंजीवी योजना के माध्यम से प्लॉट का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। दवाइयाँ, जांच सब फ्री में दी जा रही है। सरकार की योजनाओं को बढ़ाने में आप अपना योगदान दें, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ मिल सके। इंदिरा रसोई 8 रुपए में भरपेट खाना उपलब्ध करवा रही है। ये बड़ा काम यहाँ पर किया गया है। प्रदेश में ठेका प्रथा खत्म कर दी जाएगी। संविदा कर्मियों के लिए अलग से नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं। इसके साथ ही सेवा परिसंघ की मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को लेकर भी शपथ दिलवाई और सीएम अशोक गहलोत ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी है। इसके साथ ही संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, उसी सोच को अंजाम देने के लिए आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप लोगों के कारण कोविड-19 में राजस्थान देश में सर्वश्रेष्ठ काम करता रहा। कोरोना के दौर में कोई भी भूखा नहीं सोए, इस सोच पर काम किया। सबने मिलकर काम किया और राजस्थान की परंपरा को निभाया। ओपीएस दिया, विपक्ष हमारी योजनाओं की आलोचना करता है। आजादी के समय सड़क, स्कूल, पानी, बिजली कुछ नहीं था। आज कांग्रेस सरकार में गांव में बिजली समेत अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए ओपीएस जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनूप इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं। अनूप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वीरांगनाओं के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आज राजस्थान राज्य अन्य प्रशासनिक सेवा परिषद संघ का शपथ ग्रहण समारोह था, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत करी थी। इस दौरान जब मीडिया से बातचीत हुई तो मीडिया को उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं के नाम पर पूरे देश के अंदर राजस्थान को बदनाम किया जा रहा है। और जब यह घटना 2019 की थी तो अब 2023 में इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है? यह बीजेपी की एक चाल है पूरे देश के अंदर हमको बदनाम करने की। चुनावी वर्ष है, बीजेपी के पास में कोई मुद्दे नहीं है और वो इस तरीके के मुद्दे उठा रही है जो मुद्दे 2019 के हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब इस तरीके की कारगिल की घटना हो या बालाघाट की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, तो हमने ही सबसे पहले जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उनको सबसे पहले हमने ही राहत दी थी। एक बड़े बड़े पैकेज की उनके लिए घोषणा करी थी। केंद्र सरकार ने तो बाद में घोषणा करी, हमारी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी। जो और जितने लाभ थे वो सभी लाभ उनको दिए जा चुके हैं और कुछ एक लाभ हैं जो उनको नहीं दिए गए हैं, और क्योंकि वो उसकी उचित मांग नहीं कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि कल एक वीरांगनाओं का दल था, वो हमसे मिलने के लिए आया था, हमसे गुहार लगाने के लिए आया था कि ये जो वीरांगना है जो अभी प्रदर्शन कर रही है, इनकी मांगे सारा गलत है। परिवार के अंदर केवल बेटे को या वीरांगना को ही सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकता है। परिवार के किसी अन्य सदस्य को सरकारी नौकरी का लाभ देना एक गलत परंपरा है। इस तरीके की परंपरा अगर चल पड़ी राजस्थान के अंदर तो अन्य वीरांगनाएं हैं वो भी इस तरीके की मांग करेंगी। तो अशोक गहलोत का यही कहना था कि ये विपक्ष की एक चाल है, देश भर के अंदर हमको बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी जो बजट घोषणा हुई है उसके अंदर उन्होंने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है और जिससे पूरा का पूरा विपक्ष है वो घबराया हुआ है। और उन्होंने एक बार फिर से कही कि जो सोशल सिक्योरिटी है उसके ऊपर केंद्र सरकार को एक बिल बनाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल बने और वह बिल सभी राज्यों के अंदर जाए, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा है उसको उसका लाभ सभी को मिले। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने ओपीएस सिस्टम को लागू करा। प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं उनको लाभ देने की पूरी यहाँ पर कोशिश की गई। इसको भी केंद्र सरकार
नहीं, इसका लाभ राज्य कर्मचारियों को नहीं देना चाहती है, वो बीच के अंदर अड़ंगे लगा रही है। ओपीएस के बयान को लेकर के ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री जयपुर में आकर के ओपीएस के ऊपर केवल बयान देकर के चले जाते हैं और जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी और केंद्र सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, तो केंद्र सरकार पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर नजर आए। इसके साथ ही अनूप, सेवा परिसंघ की तरफ से भी कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई हैं, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। क्या कुछ मांगे इस कार्यक्रम में सीएम से रखी गई हैं उनकी तरफ से? यहाँ देखिए, सेवा परिषद की ओर से एक मांग पत्र है, वो मुख्यमंत्री जी को अशोक गहलोत को स्टेज के ऊपर सौंपा गया। जब वो मांग पत्र सौंपा गया तो अपने भाषण के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का यही कहना था कि कर्मचारियों की आपकी जितनी भी मांगे हैं उनके ऊपर सरकार जल्द ही चिंतन करेगी, मनन करेगी और जितना लाभ सरकारी कर्मचारियों को सरकार दे रही है, पूरे देश के अंदर ये पहली ही सरकार है जहां पर सरकारी कर्मचारी हैं, उनको लाभ दिया जा रहा है। अन्य प्रदेशों के अंदर कहीं पर भी सरकारी कर्मचारियों की बात कोई मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चुनावी वर्ष है और उन्होंने कहा कि जितनी भी मदद वो राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके लिए करेंगे, वो पूरी उनको तन मन धन से उनकी मदद करेंगे। उनका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ेंगे जिससे कि कर्मचारियों को लाभ नहीं हो और उनकी जितनी भी मांगे उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की। इसके साथ ही और कौन कौन से जनप्रतिनिधि जो है वो वहां पर पहुंचे, खास मेहमान इस कार्यक्रम में जिन्होंने शिरकत की? यहाँ देखिए, ये 18 जो डिपार्टमेंट है उनको मिलाकर के एक संघ बनाया गया हुआ है। इस संघ का ये कार्यक्रम था और इसके अंदर केवल मुख्यमंत्री को ही आमंत्रित किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, वो अभी सीकर के अंदर खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। सीकर के अंदर महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव की तैयारियों के अंदर जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री भी आज शाम को इस कार्यक्रम के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और वो अब कुछ देर के अंदर सीकर पहुंच करके कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। जी ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।